जिंदगियों को आशीष दे। आज ये सच में परमेश्वर वैसे ना रहे जैसे ये हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज बदल कर जाए यीशु मसीह के नाम में। परिस्थितियां चेंज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष रुकने पाए नहीं, बढ़ने पाए इनकी यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शत्रु इनकी आशीष को रोकने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनको सच में पवित्र आत्मा जी रोकने ना पाए। ये आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं अब इसी समय प्रभु का आत्मा बात कर रहा। कोई सौरभ आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप घर बनाएंगे, अपने लिए फ्लैट लेंगे। और इसी समय मैं आत्मा में होकर देख रहा हूँ। कोई समय मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहा है और कोई दिल्ली से मुझे सुन रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि गुप्ता फैमिली, कोई इस समय कोई बीमार है, कोई समस्या में, आपके नाम के पीछे लगता है, आपको हीलिंग मिल रही है। निराश ना हो, 7 दिन के बाद गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। टेस्टिमनी आ रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छू रहा है और बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूँ ऐसे सुजाता, सोनिया और इसी समय NRSGH के नाम वाले जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, अब से अच्छे रिश्ते आने वाले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो समय ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं से देख रहा हूँ किसी ने बड़ा बिजनेस फैलाया। पंजाब से मुझे देख रहा है, लुधियाने से एक भाई मुझे गुजरात से देख रहे, कपड़ों का काम शुरू किया लेकिन वो बिजनेस डाउन हो गया। आप चिंतित हैं। और इधर लुधियाना में भी किसी ने काम शुरू किया, लेकिन परमेश्वर कह रहा सुनना इस आवाज को। अबालाबा शबाला बाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि ये वसंत ऋतु में मैं तेरे फिर से काम को चलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि इस समय परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जिनके पास बच्चे नहीं है, बच्चे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बिजनेस नहीं है, बंद पड़ा बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूट जाए, सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुआ इनके ऊपर से टूटने पाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय परमेश्वर जो भी कोई जन इस समय पवित्र आत्मा जी अमेरिका में कोई आग से पवित्र आत्मा जिसके घर तबाह हो गए हैं, कोई भी पवित्र आत्मा इस समय निराश है और जो आग बढ़ती जा रही है, प्रभु हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता USA में आग शांत होने पाए यीशु मसीह के। पवित्र आत्मा जी जितने लोगों ने आज बीज बोया, मेरे पिता इनके घर में आशीर्वाद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में पवित्र आत्मा मिराइकल होने पाए। कोई भी जन तेरे दर से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता परमेश्वर सच में मेरे प्रभु जिन लोगों ने गॉस्पेल बांटने में, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने सच में पवित्र आत्मा जी क्रूसेड कराने में हमारी हेल्प की है परमेश्वर, पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आज से बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने आज ही के दिन से इन लोगों के जीवन में काम करने शुरू कर दिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये सच में अच्छे इनके ऊपर दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं नसीब को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। देना चाहते हैं लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को कभी ब्लेस नहीं करते जो लोग अपनी जिंदगी में आलसी हैं। अगर आप आलसी हैं अपनी लाइफ में काम करने में, अगर मैं आलसी होता तो मैं आज यहाँ ना होता। आप समझ रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास ना होता अगर आलसी होता। बहुत सारे लोग आलसी हैं काम करने के लिए, काम करने में आलसी हैं, चर्च आने में आलसी हैं। प्रार्थना परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़े। चाहे आपका बिजनेस है, अगर आपने आलसपन खत्म कर दिया, दुकान खोलनी है तो टाइम पे नहीं खोलेंगे, अगर आप प्रार्थना करनी है तो टाइम पे नहीं करेंगे, चर्च आना है तो टाइम पे नहीं करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाएगा। लिखा कि अगर आलसी व्यक्ति एक शराबित के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आलस के साथ अपना जीवन बिताए। अगर आप आलसी हैं तो कभी धनी नहीं हो सकते, कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कभी अच्छे पावरफुल पास्टर नहीं बन सकते। अगर आप आलसपन छोड़कर कि परमेश्वर के कामों में बढ़े। कुछ लोग इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जो 10,000 की सैलरी, 5,000 की सैलरी पर काम करते हैं, वो इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं बस 10,000 कमाना है, हमने इससे ज्यादा परमेश्वर हमें नहीं देगा। वो 10,000 का काम करते हैं, 5,000 का काम करते हैं और बस रात को सो जाते हैं। अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो हार जाते हैं और थक जाते हैं, आलसपन में चले जाते हैं। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं तुझे तलाक दूंगी, मैं घर पे नहीं आऊंगी तेरे, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, आदमी वहीं टाइम फिश और आलस करके घर में पड़ जाता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म होगी, अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, काम खत्म। कोई बात नहीं भाई,
परमेश्वर तेरे लिए नया रास्ता जब निकालेगा जब तू आलसपन छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? कहते अगर आप कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके से अगर वो परमेश्वर से आशीष लेना चाहता है तो परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा, परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं रहूंगा। हम पढ़े बाइबल के अंदर इब्रानियों की किताब 6:12 जल्दी से, ताकि तुम आलसी न बन जाओ, हाँ। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने कह रहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपनी भविष्यवाणियां, अपने वचन उस व्यक्ति के जीवन में पूरा करूंगा। कहते हैं कि जो विश्वास करेगा और धीरज रखेगा, ये दो टांगों पर जब आप चढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं कि अपनी लाइफ में मिराइकल देखते हैं। लेकिन जब आप कह रहे कि विश्वास और धीरज की टांगे नहीं लेकर आते चर्च के अंदर, इसलिए कह रहे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आज भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आज भी उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में ढिलाई करते हैं। इसलिए उसने कहा आलसपन। फिर से पढ़ क्या लिखा? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कह रहा कि अगर तुम्हें कोई ब्लेसिंग लेनी है तो सिर्फ कहता कि वो दो चीजें अपनी लाइफ में रखो कि विश्वास और धीरज। इसका मतलब दो टांगे हैं चर्च में आने की, एक विश्वास की टांग और एक धीरज की टांग। लेकिन कुछ लोग एक टांग पर चढ़ जाते हैं। आज मैं कहूंगा कि विश्वास करते हैं कुछ लोग कि हाँ प्रभु तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे टांग टूट गई है। धीरज नहीं है उनके पास। यहाँ पर प्रार्थना करा के जाएंगे लेकिन वो धीरज नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। रोज पूछेंगे एक दूसरे से कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। परमेश्वर देखते हैं कि ये लंगड़ा पशु है, ये लंगड़ा मनुष्य है, इसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, लेकिन कब? कहता है जब आप विश्वास और धीरज दोनों अपनी लाइफ में अपनाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि फेथ जो है, फेथ कहता है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कर चुका है, और धीरज कहता है कि मैं पेशेंस रखूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर करेंगे। हालेलुया। कहता है ये है वो दो बातें जो आपकी जिंदगी में कह रहा परमेश्वर के नाम से कह रहा कि क़यामत लेकर आएंगी, क़यामत कह रहा कि चमत्कार को लेकर आएगी। आपकी अगर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, अगर आप विश्वास और धीरज की टांग कहता अपने साथ रखें और बार बार अंगीकार करें कि परमेश्वर में आलस का जीवन नहीं जीऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा कहता कि जा इनसे कह दे, कहता कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरे प्रॉमिस कह रहा आज से तेरे जीवन में पूरे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने पूरे किए यूसुफ के जीवन से। यूसुफ को यूसुफ के भाई उसके पास आते थे और उसको इतना इरिटेट करते कि उसको गुस्सा आ जाए, इतना उसको बार बार तंग करते थे उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन वो बार बार परमेश्वर का दास होने के नाते कि वो उसको मालूम था उसके पास विश्वास की और धीरज की टांग थी। खींचिए जरा इसका माइक, उसके पास विश्वास और धीरज की टांग थी। उसके भाई उसको बार बार बोलते थे कह रहे कि तेरे पास तेरे को ड्रीम आया, 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और तेरे पुले खड़े हैं, हमारे पुले गिर गए हैं, तुझे कहता तुझे घमंड हो गया है। और वो उसके भाई उसको चिढ़ाते थे, उसके भाइयों ने उठाकर उसको कुएं में फेंक दिया। हो सकता था कि वो उस समय अपना धीरज खो बैठता, लेकिन उसको पता था कि उसके पास दो टांगे हैं। विश्वास कर रहा था, वो विश्वास कर रहा था, धीरज रख रहा था कि परमेश्वर मुझे एक दिन यहाँ से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर ने उस कुएं में से भी उसको बाहर निकाला। उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच दिया उसको, और उसी समय उसके बाद भी उन्होंने कहा देख अब तेरे को मिस्री लोग ले जाकर तुझे कसाई बनाएंगे। उन्होंने उसको सूरों का खाना खिलाया होगा, उन्होंने झाड़ू पोछा जो भी कराया होगा, उसके पैसे उसकी कमाई कहता है उसका हिस्सा सब मार लिया। लेकिन यूसुफ के पास धीरज की टांग थी और यूसुफ अपने फेथ के अनुसार चल रहा था। यूसुफ कह रहा था मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए करेगा। पवित्र आत्मा से वो चलता रहा गवाही में, और थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर रेप का पर्चा करा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। वो कह सकता था कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि मैं तेरे जीवन
जीवन में 11 तारे भेजूंगा और वो तुझे दंडवत करेंगे और तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके मतलब था तारों का शाइन करने का कि तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके पूने खड़े होने का मतलब तेरा कोई काम नहीं गिरेगा, तेरा नाम होगा संसार के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन उसकी बजाय, भविष्यवाणी की बजाय उसके साथ उल्टा होने लगा, बार बार उल्टा होने लगा। परमेश्वर भी कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं, जब आपको कोई चमत्कार देना होता है, जब कोई बड़ा आदमी बनाना होता है, तो उसके जीवन में बार बार परीक्षाएं आती हैं, बार बार समस्याएं आती हैं। वो इसलिए होने देते हैं कि वो देखते हैं कि अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अब ये व्यक्ति परीक्षाओं में पढ़ने के बाद, समस्या में पढ़ने के बाद ये आज अब कैसा चाल चलन जिएगा, अब ये क्या कहेगा परमेश्वर के बारे में। लेकिन यूसुफ ने अपने मुंह से एक भी दिन परमेश्वर की बुराई नहीं की। यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की तारीफ की और उसने कहा कि जिसने दिया है उसने ले लिया, कोई बात नहीं, कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता रहा और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की दया बढ़ती चली गई। और यूसुफ को परमेश्वर ने बेस्ट बनाने के लिए उसका पहले इम्तिहान लिया कि मैं देखता हूं कि ये बेस्ट काम करने के लिए क्या ये बेस्ट बंदा है कि नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी छलांग मारना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले देखते हैं ये छोटा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो झाड़ू पोछा लगा सकता था, वो खाना बना सकता था, वो लोगों के साथ ऐसी जगह पर रह सकता था जहां पर कहता कोई नहीं रहता, वो रह सकता था। परमेश्वर ने कहा अब ये आदमी छोटे काम में निपुण है तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप 100 में से, अगर आप बॉस हैं, आप 100 फैक्ट्री कभी नहीं खोल सकते। अगर आप मैनेजर हैं, आप 100 फैक्ट्रियां खोल सकते हैं। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, तो मैनेजर 3 फैक्ट्रियां और खोल सकता है, लेकिन जो मालिक है वो कभी 3 फैक्ट्रियां नहीं खोल सकता। मालिक को ज्ञान नहीं है, मालिक को सिर्फ पैसे देता है और तनख्वाह देता है और साइन करता है और चलाता है। लेकिन मैनेजर को पता है पैसा कहां ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वर्कर को क्या करना है। इसका मतलब परमेश्वर आपको मैनेजर बनाना चाहते हैं कि ताकि आपकी कई फैक्ट्रियां हो जाएं, कई शॉप हो जाएं, कई आशीष हो जाएं। इसलिए आपको कोई काम छोटा या बड़ा है, आपको कभी भी कहता है कि किसी बात में भी आलस नहीं करना, आपको निपुण बनना है परमेश्वर के कामों में। जब आप निपुण हो जाते हैं हर चीज में, कि विश्वास करें कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अब तक क्यों काम नहीं किया। शैतान का हथियार है ये, लेकिन परमेश्वर आपको कोई बेस्ट देना चाहते हैं। जो पेशेंस रखते हैं परमेश्वर उन्हें बेस्ट बनाते हैं। मैं आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपको बेस्ट आशीष देने वाला, सबसे बेस्ट। जो कार पर आते हैं वो रेंज रोवर में आएंगे। मैं कह रहा हूं बेस्ट बनने के लिए बेस्ट कुछ करके दिखाना पड़ता है। आप फिर कह रहा हूं कि कार में आ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं मारुति कार में आ रहे हैं, जो साइकिल पर आ रहे हैं, वो बेस्ट गाड़ी में आएंगे, रेंज रोवर में आएंगे। आमीन। अब मैं देख रहा हूं विश्वास की टांग तो है पर धीरज नहीं है। अब लोग आएंगे मेरे पास, बोलेंगे कब आएगी, 2 साल हो गए, रेंज रोवर 4 करोड़ की है। या तो आपके पास धीरज है लेकिन विश्वास नहीं होगा। अब लोग कहेंगे पापा आपने कहा था हम साइकिल पर आएंगे एक दिन और हमारे पास होगी रेंज रोवर होगी 4 करोड़ की। आप धीरज रख सकते हैं। कईयों के पास विश्वास की टांग है, धीरज की टांग नहीं है। कईयों के पास धीरज की टांग है, विश्वास की टांग नहीं है। कईयों ने धीरज रख लिया, चलो परमेश्वर देंगे, उनको पता है मिलनी तो है, चलो देंगे। उनके अंदर विश्वास नहीं है, बस वो ये कहते रहते हैं दूसरों को देख के, हाँ परमेश्वर देंगे, पापा कहते रहते हैं देंगे। मेरे को जिस दिन इस वचन के बारे में पता लगा, मैं उस दिन से 2008 से परमेश्वर से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। विश्वास करके और धीरज रख के बैठा हूं। रोज बोलता रहता हूं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। भाई साहब टॉयलेट में जाता हूं तो भी हेलीकॉप्टर मांगता हूं, खाना खाने जाता हूं तो भी हेलीकॉप्टर मांगता हूं। मेरी आत्मा में चल रहा है, ये कोई लिख के थोड़ी दूंगा आपको समझना है। कहता कि आपको विश्वास करना है लेकिन मांगना बंद नहीं करना। जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर काम करना बंद करते हैं। इसका मतलब कहता है कि आपको अपनी पोजीशन पर बने रहना है, टिके रहना है। आपकी पोजीशन कोई छेड़ना चाहता है, शैतान आपको हराना चाहता है, लेकिन आपको बेस्ट आशीष जब मिलेगी, कह रहा है कि जब आप बंद नहीं करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे को बेस्ट मिलेगा, तेरे को सबसे बेस्ट मिलेगा। जिसको देर से मिला है उसको बेस्ट मिलेगा। अगर अपने पड़ोसी को बोलो अगर विश्वास नहीं करेगा सबसे बुरा मिलेगा। हाँ, एक यूपी का आया, कहता हाँ बुरा नहीं शक्कर दे दो। आप समझ रहे हैं, कहता कि आपको बेस्ट मिलेगा सबसे, जो विश्वास कर रहे हैं। जो विश्वास नहीं कर रहे कहता उनको सबसे बुरा मिलेगा।
लेकिन आपको विश्वास और धीरज दोनों की टांग पर आना पड़ेगा चर्च के अंदर। कुछ लोग विश्वास करके आते हैं लेकिन धीरज नहीं होता, कुछ लोग विश्वास लेकर जाते हैं धीरज नहीं रखते बाहर। इसका मतलब कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिरते हैं लेकिन हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं, हमें मांगना है, बार बार मांगना है परमेश्वर से, बार बार मांगना है। लिखा कि हिंदी की बाइबल में मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा है, अगर आप मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मांगते रहो। हम वो प्रार्थना बंद कर देते हैं, कह रहे एक साल मांगते हैं कार दे। हमारे सामने बैठी है मोहाली की एक लड़की, शादी कराओ, उसकी मां करी शादी कराओ, जब नहीं हो रही तो बंद ही कर दी, प्रार्थना ही बंद कर दी। ओ भाई साहब, दोबारा से स्टार्ट करो, प्रार्थना बंद मत करो, अपनी पोजीशन में बने रहो। यही है विश्वास, यही है धीरज। कहता है कि आपको बंद नहीं करना। आप मांगते हैं कार दे, एक साल मांगी, जब नहीं मिली तो करो चलो छोड़ो परे, अब मिलती तो है नहीं, कार बंद। घर दे, एक साल मांगा नहीं मिला, बंद। ब्याह करा दे, परमेश्वर मुंडे दा ब्याह करा दे, एक साल करा, अगले साल बंद। कईयों ने अपनी प्रार्थना बंद कर दी है ये वाली। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर प्रार्थना दोबारा चालू करेंगे, मांगना शुरू करेंगे कि नहीं? कह आपको मांगना है, कह रहे थकना नहीं है मांगते हुए। कहते मैं 2008 से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा भाई? मांगूंगा मैं, मांगते रहो। मैं अपनी बेटी को बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नई डेली प्रार्थना होती मांगने में, आप शीशे के पास, जिसको ज्यादा देखते हो मेरे अनुसार शीशे के पास जाओ और शीशे पे अपनी पर्ची लगाओ और उसमें लिख दो कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे परमेश्वर घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। जहां भी आपकी नजर पड़ती है तो उसी समय घर, उसी समय ये, उसी समय पवित्र आत्मा, मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसी चीजें आपकी दीवारों पर लिखी होनी चाहिए जहां आपको याद आए। ये तो शैतान आपको याद ही नहीं आने देता। हम अपने घरों में वचन लगा कर रखते हैं कि वचन पढ़ा तो हम उसी समय एक बार अंगीकार करें, प्रार्थना करें, आत्मा में तैयार रहें। इसका मतलब शैतान चाहता है, कहता है कि वो लोगों को गुमराह करे, निराश करे और ये मांगना बंद कर दें। यूसुफ को वो इस हालत में लेकर जा रहा था कि वो मांगना बंद कर दे और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारा और वो मांगता रहा और परमेश्वर ने एक दिन उसको ऐसा बनाया, कहते हैं उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसी के भाई उसके खिलाफ थे और उसको कह रहे थे तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। लेकिन वो उस दिन भी कह रहा था मेरा परमेश्वर जब मुझे देगा सबसे बेस्ट देगा। हालेलुया, सबसे बेस्ट देगा। बेस्ट देगा परमेश्वर तेरे को, कहता है उससे बेस्ट देगा, बेस्ट। और उसने विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा सबसे ज्यादा, और उसने उस समय में परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसके भाई उसको कह रहे थे तेरा परमेश्वर तुझे क्या देने वाला, लेकिन उसने कहा इंतजार करो, वेट करो, धीरज रखो, मेरा परमेश्वर दिखाएगा कि वो क्या करेगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या करेगा। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद इजराइल में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो उस समय में मिस्र में अनाज इतना था, क्योंकि यूसुफ जो था वो बुद्धिमान था और उसने परमेश्वर की अगुवाई से पहले से वो अनाज जो है वहां पर सेव करके रखा हुआ था। और जितने भी इजरायली थे वो मिस्र में उनसे अनाज लेने के लिए, खरीदने के लिए जाया करते थे। और जब वो यूसुफ के सामने उसके भाई लोग जब अनाज लेने के लिए आए तो उस समय में यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा, हो सकता था गुस्से में कह सकता था, दोष लगा सकता था, लेकिन उसने धीरज रखा और विश्वास रखा और कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि आज तूने दिखा दिया कि जो विश्वास रखते हैं और धीरज रखते हैं, कहते हैं वो उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आज याद रखना, अगर आप विश्वास करते हैं कि इसी चर्च से मुझे आशीष मिलेगी, इसी प्लेस से मुझे आशीष मिलेगी, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता विश्वास करना, आज दूसरी टांग लगाकर भेज रहा हूं, धीरज रखना, कह रहा है कि तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम से। कह रहा है यही पवित्र आत्मा चाहते हैं। आज यूसुफ ने अपनी लाइफ में यही चीजें सीखी और सिखाई और उसने कहा कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, धीरज है मेरे अंदर। आज मसीहत में आना आसान बात है, लेकिन कह रहा धीरज रखना बहुत मुश्किल है। कहता बहुत सारे लोग कह रहा निराश होकर लौट जाते हैं वापिस, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। कहता कि मैंने अपने बच्चों को तक को सिखाया, मैंने कहा बेटे हेलीकॉप्टर मांगना है, हेलीकॉप्टर। और उसी समय मेरी छोटी बेटी अलीशा बोलती है पापा ये मैंने ना हेलीकॉप्टर, मैंने उसको कहा था कागज पे लिखकर
प्रेयर किया करो, ऐसे रखा करो शीशे के सामने। मैंने कागज लगाया, बच्चे देखो कितने एडवांस है, वो अब बाजार से हेलीकॉप्टर लाई और उठा के उस पे शीशे पे चिपका दिया। कहती इसको लगा पढ़ने की क्या जरूरत है, दिखेगा सामने। नया फ्रिज लाए, पूरे फ्रिज पे ऐसे 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 लगे, मैंने किसी पे कार लगी है, किसी पे हेलीकॉप्टर लगा, किसी पे ये लगा, पूरा फ्रिज बांध रखा है। मैंने कहा ये क्या किया हुआ फ्रिज पे? कहते नहीं ये सारी चीजें हमें चाहिए पापा। आपको आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आप जब मांगते हैं, मांगने में शर्म नहीं करना। अगर आप मांग रहे हैं लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बंद नहीं करना। आप अपनी पोजीशन में रहो, आप मांगते रहो, निराश न रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है जो इस समय विश्वास कर रहे हैं। लिखा याकूब के 5:11 में, हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। कह रहा धीरज रखने वाले को धन्य कहता है परमेश्वर। आप धन्य है ही नहीं जब तक आप धीरज नहीं रखते। कहता है इसका मतलब वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा जो अपनी आत्मा में धीरज नहीं रखता। अगर आपकी आत्मा में धीरज का फल नहीं है, धैर्य का फल नहीं है, सब्र का फल नहीं है, आप समझो, अपने पड़ोसी को बोलो वेट करो, थोड़ा रुको भाई। जो आपकी बदनामी करता है उसको बोलो थोड़ा रुको भाई। जो आपकी बुराई करता है उसको बोलो थोड़ा रुको भाई। जो आपके बारे में बार बार बोलता है, आपके पादरी के बारे में बार बार बोलता है, उसको बोलो थोड़ा रुको भाई, थोड़े दिन बाद देख लेना भाई। एक व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा था, भविष्यवाणी ऐसे वैसे, परमेश्वर ने, मैंने कहा रुको भाई। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, 7 भविष्यवाणियां इकट्ठी पूरी होगी। हालेलुया। और उसके बाद उसने भविष्यवाणी पे, उसने झूठी हीलिंग पे बोलना शुरू कर दिया। अब मैं उसको कह रहा हूं रुको भाई। अभी वीडियो बाकी है। फीजी में क्या क्या हुआ, फीजी में लंगड़े चलने लगे, व्हीलचेयर से खड़े होने लगे, अंधे आंख नहीं है देखने लगे, कह रहे कि बहरे सुनने लगे। और आज जलंधर में एक औरत ने बताया, गवाही आई है कि दुबई में बताया एक्सीडेंट में मर गया और उन्होंने उठा के उस लाश को यहाँ पर इंडिया भेज दिया और 3 दिन हो गए थे उसको मरे हुए। उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, यहाँ पर वो आदमी जिंदा हो गया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए। ये बाइबल से मिलती नहीं घटना। मैं कह रहा हूँ रुको भाई, रुको भाई, अभी कोलकाता में मीटिंग है, रुको भाई, अभी एक और जगह मीटिंग है, रुको भाई। अरे मिराकल हो के रहेंगे यीशु मसीह के नाम। कह रहे हैं कि आप कितनी भी बुराई करेंगे, कितने भी चलाएंगे, प्रॉफिट बजिंदर को गिराने के लिए, प्रॉफिट बजिंदर अपनी पोजीशन बदलने वाला नहीं है। ये याद रखना, क्योंकि उसने मुझे माँ के गर्भ से चुना हुआ है, मेरा अभिषेक किया हुआ है, मेरा अभिषेक किया हुआ है। मैं ऐसे डरता नहीं हूँ किसी से। अगर मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई पहचान नहीं है, आप देखते हैं और उसी समय करते हैं, ओहो ये क्या हो गया, वीडियो बना दी किसी ने, कुछ नहीं होता है इस वीडियो से। आपको टेंशन नहीं लेना, परमेश्वर विश्वास करता है। लोगों ने कहा अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता तो आप एक परफेक्ट पादरी भी नहीं है, याद रखना। आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन भी नहीं है। अंबानी की कितनी बुराई किया, उसके बाद अंबानी कहां पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी की कितनी बुराई किया, कहां पहुंच गया। अब हमारी बुराई किया, प्रधानमंत्री हमें मिलने आ गया फीजी में। हालेलुया। मैंने कहा था कि भाई हम भी एक दिन किसी देश के प्रधानमंत्री होंगे। आमीन। अब इस पे भी कोई वीडियो बनाए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि विश्वास एक अलग चीज है और धीरज कहता अलग चीज है, लेकिन ये 2 टांगे लेकर चलना है आपको। आप एक टांग पर चल रहे हैं, कुछ लोग एक टांग पर चल रहे हैं तो 2 टांग लेकिन एक टांग पर चल रहे हैं। लेकिन यूसुफ 2 टांगों पर चल रहा था। याद था उसे कि मेरा परमेश्वर कहता धीरज रखने वालों को धन्य कहता है। हालेलुया। अगर आप धीरज रख रहे हैं, पढ़े देखो क्या लिखा याकूब में। देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। हाँ। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता अय्यूब अगर धीरज ना रखता तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम ना करता। अय्यूब का बिजनेस खराब हो गया, बच्चा मर गया, पत्नी छोड़कर चली गई, फिर भी कुर्सी पर बैठा हुआ, उसके छाले हो गए, कुर्सी पर बैठा हुआ, धीरज रख के बैठा। कहता कोई नहीं, ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला ठीक करे। उसको लोग आके कह रहे अबे तेरी जनानी भागी, कहता कोई नहीं आ जाएगी, वापस आ जाएगी। उसने कहा तेरे बच्चे मर गए, कहता कोई बात नहीं आ जाएगा। कौन कर सकता है ऐसे यार, कौन कर सकता है इतने दुख में।
कौन कर सकता है ऐसी ऐसी बातें, लेकिन वो कह रहा था परमेश्वर करेगा, कहता तेरा बिजनेस चौपट हो गया, कहता कोई बात नहीं, ऊपर वाला ठीक करेगा। धीरज है उसको। और परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया, परमेश्वर ने कहा जो तेरा सब कुछ शैतान ने लिया था मैं वापिस लौटा देता हूं। परमेश्वर धीरज रखने वालों का परमेश्वर है। अगर आज आप धीरज रखते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी गवर्नमेंट जॉब वापिस आएगी, आपका बच्चा वापिस आएगा, आपका पति वापिस आएगा, आपका परिवार वापिस आएगा, आपका घराना वापिस आएगा, आपका नंबर इस बार लिस्ट में आएगा। चर्च धीरज रखो, समझ रहे क्या नहीं? धीरज रखो, स्टैंप लगी होगी अमेरिका की। आमीन आमीन। विश्वास करो, अभी आग लगी है वहां पर। मैंने कहा 2026 तक कोई ना जाओ, 2026 के बाद जो मर्जी जाओ, अमेरिका जाओ बस, क्योंकि परमेश्वर धीरज रखने वालों का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा काम करता, आशीष देता है, परमेश्वर चमत्कार करता, कह रहा धीरज रखो। पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को बताया, कहता लेकिन आपकी धीरज को कोई तोड़ना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने बताया। यूहन्ना की किताब जब हम पढ़ते हैं 6:11 में, यीशु मसीह ने वहां पर आकर कहा, कह रहा रोटी ली और थैंक्स किया उसने 5, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, सुनो फटाफट से सुने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको ज्यादा आशीषित करे, तो आपको क्या काम करना है? कहता है एक, विश्वास करना और धीरज रखना, और दूसरा कह रहा धन्यवाद करना और तारीफ करना। अगर आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके पैसे को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। आमीन। मसीह के सामने 5000 लोग थे और कह के रोटियां, उसने कहा किसी के पास रोटी है, और इसी समय 5 रोटियां और 2 मछलियां एक लड़का सामने लेकर आया, और यीशु मसीह क्या कर रहे थे? एक रोटी टुकड़ा धन्यवाद किया, पहले उसने धन्यवाद किया, 12 टोकरियां खाली थी, और धन्यवाद करके कह रहा टोकरी में डालते जा रहे थे, कह रहे धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद और रोटी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस टोकरी में, धन्यवाद परमेश्वर आपने 5000 को खाना खिला दिया है। और जब उन चेलों ने टोकरियां उठाई तो वो टोकरियां भरी हुई थी, 5000 लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन वो टोकरियों में से रोटियां खत्म नहीं हुई फिर भी। हालेलुया। इसका मतलब कहते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप धन्यवाद करना स्टार्ट करें, आप धन्यवाद के साथ कहें परमेश्वर आज मुझे साइकिल की दुकान है मेरे पास, धन्यवाद हो परमेश्वर छोटी सी दुकान है, लेकिन कल बड़ी दुकान बनने के लिए जा रही है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप कहें कि परमेश्वर धन्यवाद हो इस छोटे से घर के लिए, कल परमेश्वर बड़ा करेगा उसे, क्योंकि परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया, रोटियों को मल्टीप्लाई किया कि नहीं, लेकिन कब किया? कहता है ये गुण है परमेश्वर का, कह रहा है कि जो धन्यवाद करके काम शुरू करता है उसकी रोटियां डबल होंगी, उसका बिजनेस डबल होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसका फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री हो जाए, तो आप पहले धन्यवाद करने में ईमानदार हो परमेश्वर के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं परमेश्वर आपको तो पता ही है टूटी सी रेडी है, गोलगप्पे बेचता हूं, मेरा चलो परमेश्वर जो दिया ठीक है परमेश्वर ध्यान रखना हो थोड़ा सा बड़ा सा कर दे। परमेश्वर कभी नहीं करते, कहता पहले आप जो मिला है उसके अंदर धन्यवाद करो। अपने पड़ोसी को बोलो धन्यवाद हो इस पत्नी के लिए, क्या दे दी सड़ी सी कलमुल सी। कहीं तो ऐसे कोसते हैं, क्या दे दी, क्या दे दिया, कैसा लड़का दे दिया, कैसा मुंडा दे दिया, शराबी दे दिया, कहना नहीं मानता, गालियां बकता है, बच्चे को कोसते रहते हैं। आप कहो परमेश्वर जैसा बच्चा दिया धन्यवाद, ये एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, धन्यवाद, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका माइंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका बिजनेस है, आप रोते रहते हैं उस बिजनेस में, आप कहते हैं आपके पास क्या है, सेब का ही है, रोते रहते हैं परमेश्वर मेरे के पास अनॉइंटिंग क्यों नहीं है, मुझे अभी तक परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान क्यों नहीं मिला, थोड़ा मिला है, धन्यवाद। परमेश्वर कह रहे हैं जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है कल बहुत में भी हो जाएगा, कल बहुत होने वाला आपके पास। जब होगा जब आप धन्यवाद के साथ स्टार्ट करेंगे। आप 5000 की सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन आप कभी भी आपके घर में पैसा नहीं जुड़ेगा अगर आप धन्यवाद नहीं करते। आप 5 लाख कमाओ लेकिन आपके बैंक में 5000 भी नहीं मिलेगा। आप जब 1 लाख कमाओगे तो भी नहीं मिलेगा, 10 लाख कमाओगे तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप 5000 कमाते हैं और धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं बैंक में 50,000 जुड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम 100% काम करते हैं कह रहे इस वचन के अनुसार, क्योंकि उसने रोटी तोड़ी, उससे पहले धन्यवाद किया फिर रोटी तोड़ी। आप क्या करते हैं, पहले धन्यवाद नहीं करते, कपड़े पहले ही फाड़ देते हैं। आपको समझने कहते हैं पहले ही मुंह फाड़ लेते हैं, हाय की हो गया साडा की होएगा,
आप कह रहे हैं कि आपको इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर आप धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। अगर आप तारीफ करते हैं, तब परमेश्वर लोगों के कीचड़ में से बाहर निकालते हैं। हाथी था और वो कीचड़ में धंस गया। जब उसको हाथी को निकालने के लिए गए तो लोगों ने कहा, सैनिक ने राजा को कहा, ये हाथी कभी नहीं निकल सकता, बहुत कोशिश कर लिया। लेकिन उस समय में राजा को वो गुस्सा आ गया और उनका छोड़ दो साथी को। लेकिन उसी समय एक आदमी आया और उसने कहा कि नहीं नहीं राजा, इसने बहुत युद्ध हमें जिताए हैं। कहता इसको किसी तरीके से बाहर निकालो। कहता नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, उसके सामने पीपलियां बजाओ, कुछ भी बजाओ। और जब नगाड़े बजाए गए, उसको नगाड़ों का शौक था सुनने का। जब उसको नगाड़े बजाए गए, वो हाथी जंप मारकर कीचड़ में से बाहर आ गया। मैं कह रहा हूं, जब आज आपके लिए याद रखना, जब आप स्तुति तारीफ के गीत गाना शुरू करेंगे, आप कीचड़ में से बाहर आ जाएंगे। आप कीचड़ में फंसे होंगे, दलदल में से बाहर आएंगे, कर्जे के कीचड़ में से बाहर आएंगे, बीमारी के कीचड़ में से बाहर आएंगे, आप समस्याओं के कीचड़ में से बाहर आएंगे। इसलिए आराधना गीत गाए जाते हैं, जो स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर की। कह रहा है कि उसी समय कीचड़ में से बाहर आओगे तो नए नए बिजनेस खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी लाइफ में ये करना शुरू करो। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि 2 टांगों पर आ रहे हो आप, लेकिन विश्वास रखो, धीरज रखो और धन्यवाद करना शुरू करो और परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं, उनके पास कुछ नहीं था। एक आदमी था कि वो सिर्फ 1 रुपया, मतलब ऐसे बाइबल का यूहन्ना की किताब ऐसे बेचता था सड़क पर। उसके पास बच्चा नहीं था, और छोटा सा बच्चा था। उसको दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, नई नई शादी हुआ, और वो ऐसे करके सड़क पर एक गोस्पल बेचा करता था 1 रुपए का, और रेड लाइट पर खड़ा होकर ये काम किया करता था। शाम को इतने पैसे मिले, अपने बच्चे के लिए दूध लेके चला जाए उसको पिलाने के लिए। लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता था। लेकिन वो व्यक्ति बहुत दिन से, लेकिन वो क्या करता था, वो सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर तारीफ हो तेरी, तारीफ हो, तूने मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। अपने बच्चों को, अपने परिवार में लोगों को पहले ही बोलता रहता था, जो मिलता था। कहता मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूं, धन्यवाद परमेश्वर तूने बना दिया है, तारीफ करता हूं तेरी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज आपको पता है, उसके पास एक नहीं 7 बड़े बड़े पानी के जहाज हैं। हालेलुया। सतीश नाम का आदमी, इतने बड़े बड़े जहाज पानी के, कैसे हो गया सब कुछ? ये किसी परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया उसकी लाइफ में। एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ मिलाया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं और डेली 7 पेज बाइबल के पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए बिग डोर खोलने वाले हैं साल में यीशु मसीह के नाम में। अपने फोकस को खराब नहीं होने देना, अपने फोकस को खराब नहीं होने। शैतान जो है आपको उस फोकस से हटाना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है कि आप अपने टारगेट पर ना बने रहे, आप हार जाएं और आप वहां ना जाएं जहां आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है कि आप अपने कंसंट्रेशन को खराब नहीं होने देना। कोई बुराई करे, कोई कुछ करे, अपनी पोजीशन में रहो कि मुझे चर्च जाना ही जाना है, मुझे प्रार्थना करना ही करना है, मुझे बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे परमेश्वर ऐसा जीवन जीना है, धीरज रखना है और मुझे धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मसीहत वो है, कह रहा है जो धन्यवाद देना शुरू कर दिया। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मुझे जब तक नहीं जिताएंगे, जब तक मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। दाऊद पूरी बाइबल में बोलते हैं धन्यवाद हो परमेश्वर, हर चीज में वो धन्यवाद देता। 66 लड़ाइयां जीता है। आपकी कैसी भी कोई लड़ाई हो, कैसी भी कोई बीमारी हो, मैं कह रहा हूं धन्यवाद देना स्टार्ट करो, पहले परमेश्वर आपको जिताएगा। बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दो, परमेश्वर के स्तुति करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं वो चीज जो नहीं दिख रही उसको मांगना शुरू कर दो और कहना शुरू कर दो कि वो है। फेथ करना शुरू करो, क्योंकि फेथ कहता है कि हाँ परमेश्वर ने वो काम कर दिया है, और पेशेंस कहता है कि हाँ परमेश्वर वो जरूर करेंगे मेरे लिए आज रात। धीरज रखता है, धीरज रखता है। इसका मतलब इनकी बातों में कह रहा है दम है, दम नहीं है, इनकी टांगों में भी दम लगता है। इसका मतलब आज ऐसी टांगे ढूंढ रहा है परमेश्वर। यूसुफ को ढूंढा और परमेश्वर ने कहा यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर धीरज है। सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष दिया। सुलेमान ने एक टारगेट रखा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, उसका फोकस था, और उसी समय बहुत सारे लोग उसको उस फोकस से हटाने के लिए आए। लेकिन उस समय में सुलेमान के पास एक सैनिक आया और कहने लगा वो लोग राजा हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम उन्हें मार लें? लेकिन उसने कहा नहीं, जो गलती मेरे बाप दाऊद ने किया वो मैं नहीं करूंगा। कहता है क्योंकि दाऊद कहता है मेरा मंदिर इसलिए नहीं बना पाया
क्योंकि वो कहता है सारा दिन लड़ाइयों में उलझा रहा, उसको थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता था वो गुस्से वाला था। आज मसीह व्यक्तियों को जब कोई थोड़ी सी बात कोई कह देते हैं तो उसी समय तलवार निकाल लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इसको मैं छोड़ूंगी, इसको मैं ये नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने नेचर को छोड़ें, पुराने स्वभाव को छोड़ें, अगर आप किसी लाला से सीखें तो वो लड़ाई लड़ने की बजाय फैसला करने की पहले बातें करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है आप दाऊद के जीवन से सीखें। दाऊद के बारे में सुलेमान बता रहा था मेरा बाप मकान इसलिए नहीं बना पाया, घर इसलिए नहीं बना पाया, कह रहा भवन इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो उलझा रहता था वो लड़ाई झगड़ों में। लेकिन उस समय में